हेलो बच्चों, लास्ट की वीडियो में हमने एक्सेलरेशन को स्टडी किया था विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ आप जानते ही हो, एक रिप्रेजेंटेशन होती है दो एक्सिस के बीच की क्वांटिटीज़ की, और यहाँ पर हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक पोजीशन एक टाइम। यानी कि आज हम वेलोसिटी टाइम नहीं पोजीशन टाइम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे मोशन की। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। 9th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो तो भी वेल एंड गुड। नेक्स्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो में हम इसको करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है जो आपकी पोजीशन और टाइम को शो कर रहा है, और इस तरह का ग्राफ है। तो ये ग्राफ से आप पहले ही अवेयर हो, हमने पहले 2-3 बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नहीं आपने देखी है तो लास्ट वीडियोस देखिए। देखिए यहाँ पर हर बार टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन वही है, तो ये आपकी रेस्ट की पोजीशन को शो करता है। तो क्लियर है, वेलोसिटी कितनी है, 0, तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0, क्योंकि ये रेस्ट को शो कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरीके से है, इधर पोजीशन इधर टाइम, और ये यूनिफॉर्मली ऐसे चेंज हो रहा है, तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रही, तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। सिमिलरली मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आज इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर करना है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, आप वीडियो पॉज कर करके उनको अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और इसका ग्राफ मान लीजिए इस तरीके का आता है, तो आपको दिख रहा है ये ऐसा ग्राफ क्या है। कई बार देखने में बच्चे ऐसे सोचते हैं बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का, नो, इट इज़ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपके पास रिटार्डेशन हो रहा है, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर आपने एक्सेलरेशन का टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख के उसमें से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो में हर टॉपिक को एक्सप्लेन करना इजी नहीं रहेगा। छोटी वीडियो रहती हैं हमारी, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती, लेंथी। और अगर कोई पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक दिस, तो ये देखो ये इंक्रीज, क्योंकि इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, ओके। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी का होगा, यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, राइट। अगर मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरीके का है, इनसे बाहर तकरीबन नहीं आएंगे ग्राफ ऐसा, तो आप देख सकते हैं पोजीशन और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी घट रही है, तो ये नेगेटिव वेलोसिटी का है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नेगेटिव वेलोसिटी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी होगी। अब कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। कई बार ना इस तरह के कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ग्राफ दिए होते हैं लाइक दिस, ऐसे ऐसा ग्राफ दे दिया, या इस तरीके का दे दिया, या भाई ऐसा दे दिया। तो इस तरह के ग्राफ एक्चुअली एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि देखो किसी गिवन टाइम पे, मान लो यहाँ आप इस लाइन को थोड़ा ऊपर की तरफ कट कीजिए, तो एक टाइम पे दो पोजीशन शो हो रही हैं ऑब्जेक्ट की। अगर ये दो बॉडी का मोशन होता तो हम दोनों को मान भी लेते इस तरीके से, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन शो हो रही है, विच इज़ नॉट अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी। तो थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग यूज़ कीजिए। यहाँ पर भी देखिए एक ही पोजीशन के लिए दो टाइम आ रहे हैं, तो इस तरह के ग्राफ एक्चुअली एग्जिस्ट करते ही नहीं है, राइट। तो आई होप कि आपको ग्राफ का कंसेप्ट, वेलोसिटी टाइम का और पोजीशन टाइम का, और उससे एक्सेलरेशन को समझना क्लियर हो गया होगा। आज हम ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से भी होती हैं, उसको भी हम करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट मी सपोज कि इस तरह का हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई है जिसमें वेलोसिटी यहाँ से शुरू हो रही है। तो कौन कौन बताएगा कि क्या इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है? बिल्कुल है। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग अगर हम यहाँ से करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती। ये ओरिजिन है हमारा, यहाँ पे वेलोसिटी भी 0, टाइम भी 0। मैंने यहाँ से शुरू किया, मीन्स कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसके पास ऑलरेडी है, और आफ्टर टाइम टी ये यहाँ पहुँच गया, तो ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज दिस इज v, दिस वन इज u एंड दिस वन इज फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये देखो ये जो लाइन होगी ये किसके पैरेलल है? टाइम के, तो ये वैल्यू हमेशा टाइम की देगी। ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? वेलोसिटी के, तो ये हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू देगी। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो पहले तो देखिए यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से ही देखें, या आपने पढ़ा था कि स्लोप या किसी का टेंजेंट थीटा, इसमें आप टेंजेंट थीटा भी ड्राइव कर सकते हो, या स्लोप पढ़ सकते हो, या सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ले सकते हो। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, फाइनली इट इज़ v एट टाइम t,
initially it is u at time 0, so simply it is v minus u by t minus 0. Simplify and find out the equation. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा v माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इट इज़ ए टी, v इज इक्वल टू माइनस यू इधर जाएगा प्लस, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नेक्स्ट में हमें देखो, अगर आप पहले ही इक्वेशन ऑफ मोशन को लर्न कर लेते हैं तो इट इज़ वेरी मच ईजी फॉर यू. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. ये तीन इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है. इसमें से हम इसको गॉट कर चुके हैं. अब हम निकालेंगे इसको s. अब देखो s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और आप जानते हैं कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया कवर करता है वो किसकी वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट की. रिकैप कीजिए, लास्ट वीडियोस में हमने इसको किया था. अब हमारी इनिशियल वेलोसिटी u से v से u तक पहुंची विद इन टाइम t, तो एरिया ये सारा कवर करा, तो ये सारा एरिया मुझे किसकी वैल्यू देगा, s की. अब देखो हमें दोनों इक्वेशन ड्राइव करनी है, दोनों इस एरिया से ही निकालेंगे. इस सारे एरिया को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया. तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल नेमिंग कर लीजिए ए बी सी ओ एंड डी, ठीक है. तो ए बी सी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस ओ ए बी डी, ओ ए बी डी. Simply you know area of triangle how much it is, half into base. ये किसकी वैल्यू है, किसके पैरेलल है, टाइम के, तो into t into perpendicular. ये वैल्यू किसके बराबर होगी, किसके पैरेलल है, वेलोसिटी के. तो इसको कैसे निकालेंगे, इस पूरी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये बच जाएगी पूरी v, ये u, तो ये बच गई v माइनस यू. ओके, समझ आ गया, नहीं तो आप खुद भी करके देख सकते हैं. ओके, सारा इस पे डिपेंड मत रहिए, खुद कॉपी पेन उठाइए और कीजिए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज दिस वन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इज टी एंड दिस इज यू. बस होगी हमारी इक्वेशन कितनी, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, इट इज ए टी. तो हमारी इक्वेशन आ गई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्लियर, राइट. अब की बार हमें फिर से देखो, फिर इक्वेशन में s चाहिए होगा, तो अगेन हमें इसका एरिया निकालना होगा. अब की बार हम एरिया दूसरी इक्वेशन निकाल रहे हैं तो दूसरे मेथड से लेंगे. कैसे, ट्रेपेजियम बनी दिख रही है, ओके. इस ट्रेपेजियम का एरिया ले लो, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, दिस इज u एंड दिस इज v, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज t. वेरी मच इजी. तो हाफ v प्लस u, अब t आ गया, t कहाँ से लाए, t को यहाँ से लाएंगे, t को ऊपर ले जाओ, a को नीचे ले जाओ, v माइनस यू बाई a, तो 2a यहाँ नीचे है, उधर जाएगा 2as, और a प्लस b, a माइनस b, इट इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. डन. It is v square minus u square is equal to 2as. So, आज हमने ग्राफ से, पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्लियर किया. फिर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप और एरिया निकाल के एक्सेलरेशन की इक्वेशन डिराइव करी, और कुल मिला के तीन इक्वेशन हमारे पास आई. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलस से निकालेंगे और कुछ इन इक्वेशंस के फैक्ट्स स्टडी करेंगे. तब तक के आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक, और टॉपिक को ध्यान से समझिए, बुक को ज़रूर स्टडी करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग.